ओम शांति। आज हम जानेंगे किस तरह से हमें अपनी वचना शक्ति को पहचानना है और उसके ऊपर कार्य करना है। वचना अर्थात वचन की शक्ति, जो हम मुंह से बोलते हैं, जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं वो ऐसे होने चाहिए जितनी आवश्यकता है। जो भी हमको आवश्यकता है उसी के अनुसार शब्द लेने चाहिए। बहुत ज़्यादा जो लोग बोलते रहते हैं तो उनकी एनर्जी वेस्ट होती रहती है और उसके बाद उनको बहुत जल्दी थकान भी होती है। शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ क्षीण हो जाने के कारण मानसिक और शारीरिक जो रोग होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में होना प्रारंभ हो जाते हैं। जो लोग दिन भर बोलते रहते हैं वह अपने जीवन के अंदर नेगेटिविटी को भी भरते रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति हृदय से अकेले होते हैं। इसके कारण सबसे मुख्य शक्ति जो हमारी वाचा शक्ति है उसके ऊपर हमको अब ध्यान देना होगा। हम जितना मौन के अंदर रहेंगे, परमात्मा के ध्यान में रहेंगे, उतना हमारे शब्दों का जो प्रभाव होता है वो शक्तिशाली बनता जाएगा। जो हम शब्द मुंह से बोलेंगे वो वरदान के रूप के अंदर सब लोगों को, सब आत्माओं को मिलते रहेंगे। हमारी प्रकृति की जो चीज़ें हैं वह भी कहाँ ज़्यादा बोलती है। जब हम फूल को देखते हैं तो कहाँ बोलता है, वो तो खिल के ही अपना आभास बता देता है। जो पशु पक्षी हैं, कुत्ता है, कोयल है, बिल्ली है, तो ये सभी पशु पक्षी भी कहाँ बोलते हैं, जितनी ज़रूरत होती है उतना ही बोलते हैं। और कुछ लोग तो बोलते ही नहीं है, जैसे बादल हैं वो कहाँ बोलते हैं, लेकिन जब बरसते हैं तो सारी दुनिया को पता पड़ जाता है। उसी तरह से हमारी जो ये वाचा शक्ति है उसका हमारे जीवन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। हम मनुष्य ही हैं जो व्यर्थ के अंदर बोलते रहते, पूरा दिन बोलते बोलते अपने जीवन की ऊर्जा को ख़त्म करते हैं और फिर रात को बोलते हैं कि बहुत थकान हो रही है, सिर दुख रहा है। या कार्यक्षेत्र पर भी बहुत बोलते हैं, तो कार्यक्षेत्र जैसे ही हमारा टाइम हो जाता है, ऑफिस गए आप कहीं पढ़ाने के लिए गए, तो वहाँ से आते हुए अधिकतर व्यक्ति बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। थकान होने का कारण ये है कि जितना ज़रूरत थी उससे ज़्यादा हम बात करते हैं, बहुत बोलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं, तो हमारी सारी एनर्जी डिप्लीट होती रहती है। अब हमें हमारी इस एनर्जी को बहुत ध्यान से यूज़ करना है और हमारा कनेक्शन परमात्मा के संग जुड़ा हुआ हो। जैसे ही फ्री होएं परमात्मा के परम धाम के अंदर जाकर, कि परमात्मा के परम धाम में हम हैं, उस एनर्जी के पास हैं और वह शक्ति हमें प्राप्त हो रही है। एक भी दिन का टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। छोटे छोटे काम करते रहते हैं, जैसे कोई चाय बना रहा है, कोई कपड़े धो रहा है या ऑफिस का भी कोई काम कर रहा है, तब भी कभी कभी बुद्धि दूसरी बातों में भी चलती ही रहती है, क्योंकि मन का और बुद्धि का कार्य ही यह है कि कभी खाली नहीं होना। तो हमको उस वक्त भी जब व्यर्थ संकल्प आते हों या ऐसी बातें जो एनर्जी को वेस्ट करती हो, उस समय अपनी बुद्धि को परमधाम में ले जाना है, या फिर हमारे अंदर से परमात्मा की जो वाइब्रेशंस हैं वह अन्य आत्माओं पर, प्रकृति के तत्वों पर पड़ रही है और प्रकृति सत्व प्रधान हो रही है। इस तरह की युक्तियाँ खुद को देते जाना है, ताकि बहुत ज़्यादा बोलकर हम अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करें। जितना हमारा मौन का अभ्यास होगा, और मौन बिल्कुल सहज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई कहे मौनी बाबा बैठे हैं, जितनी ज़रूरत है उतना बोलना है और फिर अपने कार्य में लग जाना है। मौन, सहज और सरल, इतना सुंदर जीवन हमारा बनना स्टार्ट हो जाएगा और सारी परमात्मा की जो शक्तियाँ हैं वो हमारे जीवन के अंदर प्रवेश करती रहेगी। जब हमारा वाणी पर संयम हो, जब हमारा बोल पर संयम हो, जब हमारा एक एक शब्द हम परमात्मा की याद के अंदर बोलें, या जितना आवश्यक है कार्य क्षेत्र के अंदर उतना ही हम बोलें। इसका अभ्यास करना है और हम अभ्यास करेंगे तो वाणी के अंदर निकले हुए जितने शब्द हैं वो वरदान के रूप के अंदर प्रकट होने लगेंगे। ओम शांति।